ड्रामा का स्टार्ट जांग तांगबी नाम की एक लड़की से होता है जो कि मैथ्स में बहुत वीक थी और तो और मैथ्स की क्लास में सो भी रही थी, जहां उसके टीचर उसे 2 दिन बाद होने वाली सेट एग्जाम जो कि एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए वार्न करते हैं। घर पर उसके मदर भी उसे पढ़ाई करने को कहती है पर वो किसी की बात नहीं सुनती। दांगबी के पास एक टैलेंट होता है कि वो किसी की भी वॉइस को उससे बिना देखे पहचान लेती थी। वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने जाती है, जहां उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि वो एग्जाम के लिए कितनी मेहनत कर रही है कि उसे नोज ब्लीड होने लगा और दांगबी को भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मेहनत करनी चाहिए। अब ये सब सुन दांगबी को भी चिंता होने लगती है। अब आता है एग्जाम का दिन, जहां दांगबी की मॉम उसे बहुत सारे स्नैक्स देती हैं और ये भी कहती हैं कि उन्हें उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। दांगबी बहुत परेशान थी। वो बस में बैठती है जहां वो अपना अम्ब्रेला बस में ही भूल जाती है और बस से उतरने के बाद उसे ध्यान आता है कि अम्ब्रेला तो बस में ही रह गया। अब वो बिना अम्ब्रेला के भीगते हुए स्कूल पहुंचती है पर स्कूल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और वहां से भागकर पास ही के एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। वो बहुत परेशान थी और किसी न किसी तरह एक बार यहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। वहीं पार्क में पानी की वजह से एक गड्ढा भरा चुका था और दांगबी को उसी गड्ढे में से आवाजें आ रही थी। वो उस गड्ढे में पैर डालकर देखती है जिससे उसका पैर बहुत अंदर तक चले जाता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता पर वो एग्जाम से वैसे भी बचना ही चाहती थी तो वो गड्ढे में छलांग मार देती है। उसे ऐसा करता देख एक छोटा बच्चा देख लेता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट टाइम में, जहाँ एक रिचुअल चल रहा था क्योंकि उस राज्य में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। यहाँ के राजा ली दो जो इस तरह की रिचुअल्स पर भरोसा नहीं करते थे, वो रिचुअल खत्म कर कर जाने लगते हैं। पर इतने में वहाँ दांगबी प्रकट हो जाती है। पहले तो सभी बहुत डर जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ईश्वर ने बारिश की जगह इस लड़की को भेजा है उनकी हेल्प करने। दांगबी को लगता है कि ये किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही है, पर तलवार का एक कट लगते ही उसे समझ आ जाता है कि ये असली की तलवारें हैं और ये कोई शूटिंग नहीं। तो जैसा कि सभी को लग रहा था कि ईश्वर ने उसे उनकी हेल्प के लिए भेजा है, उसका फायदा उठाकर दांगबी वहाँ से भाग निकलती है और अपना यूनिफॉर्म भी चेंज कर लेती है। राजा एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो अब इस तरह की रिचुअल्स नहीं करेंगे और साइंस और मैथ्स की मदद से ही बारिश लाने की कोशिश करेंगे। जिस पर एक मिनिस्टर कहता है कि बारिश के ना होने की असली वजह राजा की कोई संतान ना होना है और इसीलिए उनके पूर्वज उनसे नाराज हो गए हैं और बारिश नहीं कर रहे। किंग इन सभी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर वो अपने मैथमेटिशियंस को एक पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने को देता है जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पाता। इधर राजा के बॉडीगार्ड ने दांगबी को पकड़ लिया था। उसके लाख समझाने पर कि वो फ्यूचर से आई है, जब राजा नहीं समझ पाता तो वो अपनी जान बचाने के लिए मैथमेटिशियन होने का दावा कर देती है। राजा को तो वैसे भी मैथमेटिशियंस की जरूरत थी तो वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसे वही पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने को दे देते हैं। अब वैसे तो दांगबी मैथ्स में बहुत कमजोर थी पर उसकी क्लास के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम उसके बाएं हाथ का खेल था और वो पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर देती है। ये देखकर राजा दंग रह जाता है क्योंकि उसके मैथमेटिशियंस ये प्रॉब्लम 3 दिन से सॉल्व नहीं कर पाए थे। राजा दांगबी से पढ़ने का फैसला करते हैं और उसे एक गोल्ड कॉइन भी दिया जाता है। दांगबी को रहने के लिए एक घर दिया जाता है जिसके रेंट के रूप में राजा का बॉडीगार्ड उससे वो गोल्ड कॉइन ले लेता है। यहाँ उसे एक बच्चा भी मिलता है जिसकी शक्ल बिल्कुल पार्क वाले बच्चे की तरह मिलती थी। दांगबी ये जानना चाहती थी कि वो आखिर किस टाइमलाइन में आ गई है। ये जानने के लिए वो लाइब्रेरी में जाती है जहाँ राजा आ जाता है और उससे पढ़ने लगता है। दांगबी राजा को पढ़ा कर थक चुकी थी क्योंकि उसे साथ में और भी काम करने होते थे। अब वो सिर्फ चाहती थी कि जल्दी से बारिश हो और वो घर वापस जा सके। दांगबी को उस बॉडीगार्ड के हाथ का खाना भी कुछ खास पसंद नहीं आता जिस पर वो अपनी मॉम के दिए स्नैक्स खाती थी। राजा पढ़ाई में बहुत ध्यान लगा रहा था और साथ ही साथ दांगबी के बैग में क्या क्या चीजें हैं इनमें भी। दांगबी राजा का टेस्ट लेती है जिसमें राजा के गलत जवाब होने पर वो उन्हें पनिश करती है, जिस पर उसकी गर्दन पर तलवार तान दी जाती है। पर आखिर वो टीचर है भाई, राजा को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना ही पड़ता है। इतने में वहाँ क्वीन आ जाती हैं जिन्हें देखकर दांगबी बहुत हैरान थी क्योंकि उनकी शक्ल बिल्कुल उसकी फ्रेंड से मिलती थी। यहाँ राजा बॉडीगार्ड की तारीफ करते हैं और रानी बॉडीगार्ड से कहती हैं कि तुम तो राजा के वफादार कुत्ते बन गए हो। फिर राजा के लिए 56 भोग लगाए जाते हैं जिन्हें देखकर दांगबी को भी बहुत भूख लगती है और
और राजा ये देखकर उसके मजे लेने के लिए उसे ललचा ललचा कर खाने लगते हैं, जिसका बदला लेने के लिए दांगबी भी अपनी मॉम के दिए स्नैक्स से उन्हें ललचाती है पर उन्हें खिलाती भी है, जो उन्हें पसंद तो आते हैं पर उनका पेट ये झेल नहीं पाता और अगले दिन उनका पेट खराब हो जाता है। अब दांगबी टीचर से डॉक्टर बन जाती है और राजा को बॉडी पार्ट्स के बारे में बताती है और साथ ही साथ उनकी बीमारी का इलाज भी कर देती है। अब दांगबी सिर्फ राजा को ही नहीं बाकी सबको भी पढ़ा रही थी। राजा दांगबी को एक ऑरेंज देते हैं जिसे वो एक बार में ही खा जाती है और राजा शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ ऑरेंजेस बहुत महंगे थे। रात में राजा दांगबी को सॉसर खेलने को कहते हैं, जिस पर वो पूछती है कि इतनी रात में क्यों। राजा कहते हैं वो दिन में इतने सारे लोगों के सामने खेल नहीं सकते। तब दांगबी को समझ आता है कि राजा बनना कितना मुश्किल है, ना वो साधारण इंसान की तरह जी सकते हैं और ना ही उनके साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं। खेलते खेलते दांगबी राजा पर गिर जाती है और राजा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक मिनिस्टर को देखते हैं जो कि क्वीन के फादर भी हैं। वो क्वीन को बताते हैं कि उन्होंने राजा के खाने में कुछ डाल दिया है और अब उसे उसका फायदा उठाना होगा, पर राजा का खाना दांगबी खा लेती है और जो हार राजा का होना था वो बेचारी दांगबी का हो जाता है और दांगबी राजा से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। राजा बहुत शौक हो जाते हैं और नेक्स्ट डे जब वो होश में थी तब उसे कहते हैं कि वो सिर्फ दोस्त थे। यहाँ हम देखते हैं कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है और ये और कोई नहीं मिनिस्टर का ही एक आदमी था। मिनिस्टर दांगबी और राजा की बढ़ती करीबी को देखकर वो दांगबी पर चोरी का इल्जाम लगा देता है और अब दांगबी को सजा मिलनी थी। राजा दांगबी को बचाना चाहता था, जिस पर वो उससे कहता है कि दांगबी एक मैथमेटिशियन है और उन्हें वैसे भी मैथमेटिशियंस की बहुत जरूरत है। उन्हें अभी समय का पता सूरज देखकर चलता है, पर जब बारिश होगी तब सूरज तो होगा नहीं, तो वो समय का पता कैसे लगाएंगे। अगर समय का पता लगाने वाला यंत्र दांगबी बना लेती है तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। दांगबी के पास बचने का ये आखिरी मौका था, इसीलिए वो बहुत मेहनत करती है और इतनी मेहनत करती है कि उसे नोज ब्लीड भी होने लगता है, जो उसे आज तक नहीं हुआ था। चोरी चोरी राजा भी उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। अब इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिरकार दांगबी वो यंत्र बना लेती है। जब राजा को ये पता चलता है तो वो दांगबी के पास आते हैं। इतने में वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। अब घर जा पाएगी ये जानकर दांगबी खुश होने की जगह दुखी हो जाती है और रोने लगती है। राजा उसे गले लगा लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।